अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। आज हम चैप्टर नंबर 1 सिंगल एंट्री सिस्टम की प्रॉब्लम नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारी। स्टार्ट लेते हैं। लिखा हुआ ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स बाय द सिंगल एंट्री मेथड। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज एज फॉलो। अच्छा जी, इसमें कैश एट बैंक ₹3000, स्टॉक है जी इसके बाद 20,000। ये हमारे दोनों एसेट्स हैं, कैश भी एसेट है और ये स्टॉक भी 20,000 का एसेट है। इसके बाद डेटर्स 30,000 के, मशीनरी 50,000 एसेट्स हमारे पास, एंड क्रेडिटर्स 23,000 और ये हमारी लायबिलिटी है। इस पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज एज फॉलो। 2016 की पोजीशन नीचे दी गई है जी। ये ऊपर वाली 2015 की पोजीशन थी, ये 2016 की है। इसमें कैश एट बैंक हमारा एसेट होता है जी 4,000। इसके बाद स्टॉक है 25,000 रुपीज़, एंड डेटर्स हैं 45,000 रुपीज़, एंड मशीनरी 45,000। ठीक है जी, एंड क्रेडिटर्स हैं 25,000 के। ठीक हो गया, हमारे पास डाटा मौजूद है 2015 का भी और 16 का भी। ये 2015 का डाटा था हमारे पास। ये जो नीचे एसेट्स दिए गए थे सारे 2015 के ओपनिंग और क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी ओपनिंग, यहाँ तक हमारे ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं। उसके बाद ये नीचे जो हैं ये क्लोजिंग एसेट्स हमारे पास गिवन है और क्लोजिंग लायबिलिटीज़ गिवन है। 2016 का क्लोजिंग डाटा और 15 का ओपनिंग। ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस 10,000 एज फर्दर कैपिटल इन बिजनेस एंड विड्रॉ रुपीज़ इस 3,000। अच्छा जी, इसमें 10,000 अगर फर्दर कैपिटल की बात करें, बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया और 3,000 पर मंथ ड्राइंग्स हैं आपके पास जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगी। ओके हो गया जी। अब कहता है जी, फ्रॉम दी अबव यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। ठीक है जी, हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना है 2016 में कि हमें क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ। इसके लिए हमें सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे हम जाते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। क्लोजिंग कैपिटल जिसमें स्टार्टिंग में आता है, नाम लिखेंगे। मैंने वैसे ही ट्रेडर लिख दिया है, नाम कोई नहीं था क्वेश्चन नंबर 1 में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 हमारे पास। यहाँ 2016 लिखेंगे, जो क्लोजिंग वाली डेट होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन करना है। क्लोजिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से एसेट्स में से क्लोजिंग में से लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे। ये फॉर्मेट हमारा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का। यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे ला के हम लिख देंगे। अच्छा जी, वापस आते हैं इस साइड पे। सारे हमने क्लोजिंग एसेट्स यानी 2016 के एसेट्स मेंशन करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। 2016 का जो डाटा है इसमें एसेट्स सारे जो एसेट साइड पे लिखते हैं। इसमें कैश एट बैंक है 4,000। कैश एट बैंक को लिखते हैं जाके, यहाँ मेंशन करते हैं जी कैश एट बैंक। वैल्यू इसकी थी जी 4,000। 4,000 लिख दिया हमने। इसके बाद देखते हैं जी दूसरे एसेट्स कौन से हैं जी। दूसरे एसेट्स भी लिखते हैं बाकी। इसके बाद एसेट है स्टॉक है 25,000 का। स्टॉक को लिखते हैं जी एसेट साइड पे। ये भी हमारे एसेट्स होते हैं। स्टॉक आ गया जी। स्टॉक की वैल्यू थी हमारे पास 25,000, ये भी मेंशन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा एसेट है हमारे पास जी, डेटर्स है। डेटर्स 45,000 के हैं और मशीनरी भी 45 है। दोनों को लिख लेते हैं, दोनों एसेट्स हैं। आते हैं वापस डेटर्स। डेटर्स लिख देते हैं जी। डेटर्स की वैल्यू है, अच्छा जी, मशीनरी भी लिख देते हैं। फिर मशीनरी की वैल्यू भी सेम ही है दोनों का, 45,000 है। 45,000 का डेटर्स एंड 45,000 मशीनरी आ गया। इसके बाद देखते हैं और तो कोई एसेट नहीं है, लिख लिया हमने। अब ये लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी होते हैं, इनको लायबिलिटी साइड पे हम जाके लिख देते हैं। लायबिलिटी हमारी है जी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आ गए हमारे। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है जी, क्रेडिटर्स की हमारी वैल्यू थी 25,000। ठीक है, ये भी लिख दिया हमने। ये सारे एसेट्स आ गए, इनका टोटल कर लिया हमने।
हमारे पास 1,19,000 रुपये आ गए हैं जी एसेट्स के। इसमें से ये 25,000 हमने माइनस कर रहे हैं तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, या सॉरी क्लोजिंग कैपिटल लिखना हमने, क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा जी, अब एसेट्स में से ये 119,000 में से 25,000 लेस करते हैं तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 119,000 में से हम 25,000 को लेस करेंगे, ये एसेट्स में से लायबिलिटी को लेस करेंगे तो कैपिटल आ जाएगा 94,000। ये 1,19,000 में से 25,000 माइनस कर दिया तो ये 94,000 रुपये है जी। 2016 के हमने डाटा लिया, ये 2016 के एसेट्स हैं और 2016 के ही क्रेडिटर्स हमने लिख दिए 94,000, बाकी क्लोजिंग कैपिटल आ गया। ठीक होगा जी। इसके बाद हमने इसको 94,000 को जाके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर लिख देते हैं, जाके क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू जाते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, यहाँ लिखेंगे 94,000। ठीक हो गया, ये हमने लिख दिया। अब ये लिखा है ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्राइंग्स चाहिए, ड्राइंग्स क्वेश्चन से देखते हैं जाके। ये हमारे पास 300 पर मंथ ड्राइंग्स हैं। पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यहाँ हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं कि 300 रुपीज़ की ड्राइंग्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 12 तो ये 3600 आ जाएगा हमारे पास, 3600। ठीक है जी, ड्राइंग्स की वैल्यू आ गई। ऐड करना है क्लोजिंग कैपिटल के अंदर, इस ड्राइंग्स को हम ऐड कर देंगे 94,000 में 3600 ऐड करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपने अपने कैलकुलेटर से ऐड कर देना, ये 97,600 हो गया। ठीक है जी, इसके बाद हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, उसको लिखना है जी। एडिशनल कैपिटल भी क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, इसको जाके हम देख लेते हैं। लिखा ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस 10,000 एज फर्दर कैपिटल। ये 10,000 जो फर्दर कैपिटल है ना, इसको हमने लिखना है जाके फर्दर, यानी एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल एक ही बात है। ब्रैकेट में लिखेंगे, जो भी चीज़ माइनस करनी है ब्रैकेट में लिखेंगे। ये 10,000 लेस कर देंगे 97,600 में से 10,000 लेस करेंगे, बाकी हमारे पास कितना आएगा जी 87,600 ये आ गया। अच्छा, इसको अब नाम देना, हमने क्या नाम दिया इसको, एडजस्टेड कैपिटल एट दी एंड। ठीक है, अब लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के लिए हमें इस यहाँ से डाटा मिलेगा 2015 का, जिसमें ये कैश बैंक डेटर वगैरह हैं। ठीक है, ये वाला डाटा जो है हमने इसकी मदद से हमने क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब चलते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 2015 की भी बनानी पड़ेगी ताकि ओपनिंग कैपिटल निकल आए। ओपनिंग कैपिटल के लिए सबसे पहले लिखेंगे कैश एट बैंक था, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक की वैल्यू जाकर देख लेते हैं कितनी है जी। 3,000 कैश एट बैंक है, ये 3,000 जाके हम लिख देते हैं कैश एट बैंक के अंदर। ठीक हो गया, ये कैश एट बैंक आ गया 3,000। आगे लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक भी हमारे एसेट्स होते हैं, स्टॉक की वैल्यू भी लिख लेते हैं कि स्टॉक कितना है। स्टॉक है जी 20 और डेटर भी इकट्ठे लिख लेते हैं, मशीनरी भी है, सारे मेंशन कर लेते हैं जी। हमारे पास जो एसेट्स है 1 बाय 1, स्टॉक भी लिख लिया, अब डेटर्स लिखेंगे। जी डेटर आ गए जी, 30,000 के डेटर्स आ गए। मशीनरी देखनी है जी, मशीनरी की वैल्यू क्या है उसको भी लिख लेते हैं। मशीन 50,000 की मशीन थी, इसको भी मेंशन कर दिया हमने जी। इसके बाद क्रेडिटर रहेगा जी, 23,000 के क्रेडिटर्स हैं जी, यहाँ पे इनको भी लिख लेते हैं 23,000 क्रेडिटर्स, 23,000। अच्छा जी, इन एसेट्स का हमने टोटल किया तो 103,000 आ गया, यानी 1,03,000 रुपये दोनों तरफ लिख दिया। अब ये
23,000 की ये जो एक लाइबिलिटी है इसको माइनस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, जो हम जाके प्रॉफिट एंड लॉस में लगा देंगे। ये ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू आ गई। कैसे आएगी जी? एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं, ये 1,03,000 में से 23,000 माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा। बैलेंस हमारा आ जाएगा जी 80,000 ओपनिंग कैपिटल। अब इस 80,000 को जाके प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे इसको भी लेस कर देते हैं। ठीक है जी, ये 80,000 आ गया। अच्छा जी, 87,600 में से 80,000 लेस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा 87,600 लेस 80,000, बाकी 7,600 आ जाएगा। ठीक है, ये बिज़नेस को प्रॉफिट हो गया। अच्छा, प्रॉफिट कैसे हुआ? क्योंकि अगर आप देखें तो इस यहाँ पे लिख देना आपने प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 76,000 आ गया। अब ये एडजस्टेड कैपिटल ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, जब ये क्लोजिंग कैपिटल, इसमें हमने जो वैल्यू ली 2016 में, ये एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस करके लेके आए 94। ठीक है, इसमें ऐड की हमने ड्राइंग्स 3600 की। कैसे आई? ये 300 जो था ना, इसको हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने पूरे साल की ड्राइंग्स लेनी है, तो ये 3600 ड्राइंग्स आ जाएंगी। तो टोटल हमने किया जो नीचे है वो 97,600 आ गया। इसके बाद हमने लेस किया फर्दर कैपिटल। ये कहाँ से आया? ये दिया हुआ था सवाल में 10,000 एज फर्दर कैपिटल। ठीक है, ये हमने लेस किया तो बाकी वैल्यू आपके सामने नीचे है जी 87,600। इस 87,600 को हमने नाम दिया था एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड का। इसमें से हमने लेस किया फिर ओपनिंग कैपिटल जो कि 80,000 ओपनिंग कैपिटल है। ये जो हमने ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लाइबिलिटीज़ को माइनस करके निकाला था, ये ओपनिंग एसेट्स थे। इसमें से एक ही लाइबिलिटी थी ये 23,000 की जो हमने माइनस की, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ये आया था 80,000। तो इसका हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में माइनस कर दिया तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 7600। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन की समझ आई हो तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए।